सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास तारीख याद रखिएगा, चैत्र कृष्ण नवमी बस आने वाली है। 3 अप्रैल को है हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का जन्म और तप कल्याण। जितने जोर शोर से महावीर स्वामी का जन्म तप कल्याण मनाते हैं, उससे ज्यादा जोर शोर से हमें बनाना है आदिनाथ भगवान जी का जन्म और तप कल्याण। और देख रहे हैं चित्र, यह चित्र किसी से ऐसा कोई जैन नहीं हो जो नहीं पहचानता होगा। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः शिति तलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। आचार्य मानतुम जिन्होंने आदिनाथ भगवान के ऊपर उनकी स्तुति सबसे बड़ा है भक्ति का स्तोत्र, तो वह है भक्तामर स्रोत। आपने तो ऐसा था, आज इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने क्यों इनके पहचान को, इनकी जगह को गुमनाम कर दिया है। अरे कैसी बात है कि हमने इनके इतिहास का ऊपर से पन्ना ही सफा कर दिया है। चोरी और सीना चोरी तो छोड़िए, आज तो गलती अपने हम खुद की है। अभी हाल में 21 मार्च को चैनल महालक्ष्मी टीम 5 सदस्यीय टीम 40 अहिंसा संघ के श्रद्धालुओं के साथ दिल्ली से चली थी। 21 मार्च और 22 मार्च की सुबह पहुंची थी इंदौर। बस उतरते ही गाड़ी पकड़ी और 85 किलोमीटर दूर छोटा महावीर के दर्शन करने पहुंच गई। वहीं दर्शन, अभिषेक, पूजन किया। वहां के इतिहास की रोचकता बाद में बताएंगे, पर यहीं से फिर करके सीधा बढ़े थे हम आगे की ओर। और फिर वहां से दर्शन करके हम पहुंच गए थे सीधा आहू पार्श्वनिवास। ये देख रहे हैं, वहां से 37 किलोमीटर पर दर्शन किए यहाँ पर। और दर्शन करके जैसे ही प्रांगण में पहुंचे तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखा सामने? हाँ, नजर टिकी अटकी इसी के ऊपर। ये अखबार सामने मेज पर पड़ा था, हमने देखा और सबसे पहले खबर ऊपर, भोजशाला, सरस्वती मंदिर या कमाल मौलाना मस्जिद। भोजशाला पढ़ते ही दिमाग की घंटियां खन 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 करने लगी। भोज, राजा भोज, उनकी शाला, ये तो मानतुंग आचार्य से सीधा संबंधित था। और वहां पर पूरी खबर पढ़ने पर भी उसका कहीं उल्लेख नहीं था। बस यहीं से हमारे दिमाग घूम गया और हमने सभी 40 से कहा कि भैया तुरंत उधर चलेंगे। तो पता चला कि बस यहीं से थोड़ी दूर पर है मांग तुंगरी। गाड़ी उधर बढ़ा दी। बस इसी मांग तुंगरी में 14 किलोमीटर की दूरी को बहुत ही जल्दी नाप लिया। अंदर अब बहुत ज्यादा तूफान मचा हुआ था कि यह क्या हो रहा है। आज के अखबार के अंदर, वहां के भास्कर में यह पहले पेज पे खबर सुन के चौंक गए थे। दिमाग घूम गया था, कहीं पर भी जैन का नाम नहीं था। ये देख रहे हैं भैया, यहाँ आदिनाथ भगवान की सबसे ऊपर चलते हैं, चढ़ते सीढ़ी चढ़कर। तो धूप तेज थी, लगभग 12 साढ़े 12 बज चुके थे। पत्थर भभक रहा था, लेकिन नंगे पैर चलते चलते कुछ नहीं, क्योंकि अंदर कुछ और मन था। अंदर से जो तपन थी वह बाहर की तपन से कुछ कम ही नहीं थी। आदिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा बाईं तरफ थी और दाईं तरफ थे पद्मासन, यहीं पर जहां से वह सीधा यहां से मोक्ष हुए थे हमारे मानतुंग आचार्य। जैसे वहां पर उन्होंने ध्यानस्थ रहे थे समाधि लेकर, उन्होंने वह दोनों चित्र देखकर आज हमने पहली बार भावना यह भाई थी कि भगवान इतना साथ देना कि आज हम वहां पर भोजशाला पहुंचकर अपनी बात कह सके, अपना सामर्थ्य दिखा सके। क्योंकि हमने पहले जब एंट्री की थी, हमने कहा भैया आपके साथ किसी को हमें चलना होगा भोजशाला पर, हमें दर्शन करने हैं, देखना है। आज की किताब अखबार में छपाए, कहते हैं छपा है अखबार में, आज आप वहां नहीं जा सकते, हम किसी को नहीं ले जाएंगे, ना आपको जाएंगे। और कोई वहां पर जैन गया ही नहीं है, न जाता है। तो ये जब भगवान से भावना वारते हुए जब हम सीढ़ियां उतरे, तो उनमें से एक कमेटी से पवन गंगवाल जी, नाम याद है, पवन गंगवाल जी ने हमसे कहा हम आपको वहां दूर तक दिखा देंगे, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर जैनों का कुछ नहीं है, कोई जैन आज तक नहीं गया है, ये तो विवाद कई वर्षों से चल रहा है। हमने ये कहा जानते हो राजा भोज को? हाँ जानते हैं। मांग तुंग आचार्य को उन्होंने तो कह दिया था जहां पर भक्तामन की रचना हुई थी, बस इतना काफी था, दिमाग आगे दौड़ाएंगे। पर हम उनके साथ, उन्होंने कहा ले चलता हूं गाड़ी में, दूर जाके छोड़ दूंगा। 40 को साथ लेकर चल दिए हम उस तरफ। गाड़ी तेजी से भाग रही थी, मन में तूफान चल रहा था, जैसे वो गाड़ी को भगाने में मदद कर रहा था। पवन जी बार बार आगे गाड़ी में बैठे थे, बार बार पीछे टोकर हमसे कह रहे थे बाबूजी जाने की जरूरत नहीं है, वापस लौट चलो, आपका तीर्थ यात्रा छूट जाएगा, अब दर्शन मत करो। अरे रह, उन्होंने कम से कम उस रास्ते के अंदर कम से कम 50 बार हमें इसी बात में टो दिया। और हम भी थे अडिग थे कि नहीं कुछ भी हो जाए हम तो जाएंगे। कहते मैं दूर गाड़ी छुड़वा दूंगा, वहां सैकड़ों पुलिस वाले हैं, दिल्ली से टीम आई हुई है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, वहां से वापिस यूं आ जाओगे। लेकिन हम मजबूत थे, 40 हमारे साथ थे, पर जब वहां पहुंचे तो कोई हमारे साथ नहीं था। पवन जी ने सामने मिलवा दिया था। बात सच है, पवन गंगवाल जी बिल्कुल सच बोल रहे थे। 180 की पुरातत्व विभाग की टीम दिल्ली से यहाँ आई हुई थी, कलेक्टर भी थे, एसपी भी थे, सब थे। पुलिस का चाक बंद बंदोबस्त था।
कोई एंट्री नहीं थी, केवल घड़ी लगभग 1:45 बजा रही थी। केवल जो नमाजी हैं उनको अंदर जाने का अनुमति मिल रही थी। सब लोग पीछे हट गए गाड़ी के साथ, कुछ आइसक्रीम खा रहे थे और हम आगे बढ़ गए थे। पवन जी ने हिम्मत करके एक रिपोर्टर से हमें मिलवा दिया कि दिल्ली से आए हैं, जैनो एक चैनल चलाते हैं, ये अपनी बात कहना चाहते हैं। वहाँ पर मौजूद हमने लोगों से कहा, उसने पहचान लिया और फिर हमारी नज़र पहले उस बोर्ड पर पड़ गई जो यहाँ पर सैकड़ों पुलिस वालों के बीच में वह बोर्ड आज कुछ कह रहा था। पहले यह बोर्ड दूसरा लगा था, लेकिन अब यह बोर्ड लगा था जो आप पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ इसमें कि हिंदू लोग मंगलवार को यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त तक दर्शन कर सकते हैं, शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक, क्योंकि उस दिन शुक्रवार ही था जिस दिन हम यहाँ पहुंचे थे और समय 2 था। यहाँ लिखा था कि शुक्रवार को यहाँ पर मुस्लिम भाई नमाज के लिए 1 से 3 तक वह जा सकते हैं। शेष दिन सूर्योदय सूर्यास्त कोई भी जाकर यहाँ दर्शन कर सकता है 1 रुपए के शुल्क पर। अब देखिए किस्मत कैसी होती है, शुक्रवार पड़ गया, 1 से 3 बढ़ गया, एएसआई दिल्ली से आ गई, पुलिस का सारा गया, हम अंदर नहीं जा पाए। पर ठान डकैती के इतिहास के बारे में यहाँ कुछ ना कुछ तो बताएंगे, इसलिए वहां पर जो पुलिस के और पुरातत्व के जो अधिकारी बाहर खड़े थे उनसे हमने चर्चा शुरू की और एक से सहयोग नहीं दे दिया कि भैया आप अंदर नहीं जा पा रहे हो, मैं अपनी फुटेज आपको दूंगा, आप दिखा देना, पर अपनी सच्चाई इनको बता देना। ऐसे ऐसे सहयोग वाले पत्रकार मिले जो जैन नहीं थे पर हमारी बात सुन रहे थे। इतना जरूर कहेंगे उनमें से कोई जैन नहीं था। आसपास के दुकान वाले भी कह रहे थे, उनसे भी हमने पूछा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आज तक कोई यहाँ जैन इस बारे में आया है। हम ही हंसी का पात्र बन रहे थे, हम अपनी कथा सुना रहे थे, वो कह रहे थे ऐसी आज तक नहीं सुनी। ये तो सरस्वती मंदिर है और कमाल मौलाना मस्जिद बना दी गई बाद में। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, पुलिस के अधिकारियों को और वहां पर एएसआई विभाग थे उनको बताया कि राजा भोज 10वीं सदी 9वीं सदी में जब मानतुंग, कहते हैं जानते राजा भोज के बारे में, उसकी बताने की जरूरत नहीं। हमने कहा एक मानतुंग आचार्य जैनों के हुए हैं संत, उनसे कहा गया था कि मेरे महल में आ जाओ, आके दर्शन करा दो, लेकिन राजा के सामने संत ने साफ कह दिया मैं महलों में नहीं जाता हूं। आज भी दिगंबर संत इसी तरह के होते हैं, अपनी कठोर तप तपस्या के महलों में जाना किया, बंगलों में जाना किया। आज भी सच्चे संत यही करते हैं। मना कर दिया, उसने सैनिकों के साथ बुलवाया और फिर कह दिया इन्हें 48 तालों वाले जाल में जेल में डाल दो। यह जो किला है यह उसका साक्ष्य है, क्योंकि इसी किले में वह जेल बनी थी जो बाद में उसने उसको मंदिर बना दिया था। रोचक कहानी सुनकर वह हैरान हो रहे थे। फिर क्या हुआ था, जब ताले में डाल दिया तो ताले में बंद हो गया, ताला खुला कैसे, ताले में डल गए, उसी में मृत्यु हो गई या फिर उसको दया आ गई थी। लेकिन हमने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद उस दिगंबर संत मानतुंग आचार्य ने वहीं बैठकर जेल को जैसे मंदिर बना दिया था। उन्होंने वहीं बैठकर एक रजा भक्ति का स्तोत्र रखा। कहते भक्ति के अंदर भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रबाणम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, यह है उन्होंने रचा 48 गाथाओं में। हर एक गाथा बोलते एक ताला खुल जाता। 48 बोलते बोलते 48 ताले खुल गए और वह आराम से बाहर आ गए। राजा को पता चला अगले दिन सुबह सुबह ये क्या हुआ, ताला किसने खोल दिया, वापस डाल दो, और ये किसने बदमाशी है उसको मेरे सामने लाओ, उसे सजा दी जाएगी। हर दरवाजे पर एक एक सिपाही था, सब सर झुका के दरबार में उसके सामने खड़े थे। राजा भोज कह रहा था ये कैसे तुमने ताला खोले, ताला क्यों खोला, तुम्हें मना किया था, आदेश था राजा का, तुमने कैसे उल्लंघन किया, इसकी सजा मिलेगी। पर वह सब सर झुका ये कह रहे थे महाराज सजा तो तब मिलेगी जब हमने ताले खोले हो। हमारे सामने वो ताले खुल गए और अपने आप चले गए। क्या बकवास करते हो, क्या मजाक करते हो। राजा भोज एकदम सिंहासन से अपने खड़ा हुआ। लेकिन फिर उसने कहा आज मेरे सामने तो लगाओ, मैं खड़ा हूंगा पहरेदारी के लिए। और वह पहरेदारी कर रहा था, गाथाएं अंदर रच रहे थे, वह गुनगुना रहे थे भक्ता अमर मौर्य। 48 गाथा गाते हर ताले पर ताला खुलता और वह राजा भोज आंखें उसकी पलके पर नहीं बंद हो गई थी, चरणों में नतमस्तक हो गया था, सिंहासन कपकपा गया था। और उस दिन मैं समझ गया था कि जैन संत की तपस्या क्या होती है। उसने बाहर उनको बिठाया, आसन पे बिठाया और तब उसने उसको आहार भी कराया, यह कहा जाता है। और वहीं वह मंदिर, वह जेल अब मंदिर बन गया था। यह गाथा जैनों से जुड़ी है, बाद में सरस्वती के रूप में, क्योंकि वहां सरस्वती का रसायन हुआ, सरस्वती की रचना हुई, इसलिए उसे बाद में सरस्वती मंदिर कह दिया गया। बाद में 12वीं सदी के अंदर मोहम्मद खिलजी ने यहाँ उसको मकबरा बना दिया उसके ऊपर। कहानी यह है, लेकिन इसमें पहली कहानी को छोड़ दिया जाता है, बीच के मार्ग तो एएसआई वाले भी हैरान थे, पुलिस वाले भी कहते हैं कहानी तो हमने आज तक नहीं सुनी। मैंने कहा कहानी नहीं, ये सत्य कथा है। अभी गूगल में उनको दिखाया, मानतुंग लिखे, मुझे पढ़ के सचमुच हैरान हो गए। कहते यह हमारे हाथ में
50 सालों से चल रहा है। आज एएसआई एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर आई है, पर ऐसा कहीं हमने सुना नहीं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह अंदर की तस्वीर है, अब की नहीं है, पहले की तस्वीर है, क्योंकि अब तो अंदर ताला लग गया था, बाहर जाने को मना कर दिया, अंदर नहीं आ सकते। देख रहे हैं आप, ये प्रवेश द्वार है, और ये साथ में देख रहे हैं, यह वो है मस्जिद या मकबरा बना है। यह अंदर तस्वीर है। अब आपको और कुछ दिखाते हैं। एक ग्राफ है जो समझा सकते हैं आप कि 8वीं 9वीं 10वीं सदी के इतिहास में, जैसा हिंदू में समाज से अनुसार 10वीं सदी कहते हैं, हमारे 9वीं सदी मानते हैं कि राजा भोज ने यहाँ भोजशाला बनवाई, और फिर महमूद खिलजी ने आकर उसके ऊपर यहाँ पर मकबरा बना दिया, और फिर यह विवाद शुरू हुआ। ये 4 ग्राफ से आपको पता लगता है, पर यहाँ पर राजा भोज के बाद मानतुंगाचार्य का नाम सफा कर दिया गया, इतिहास को खत्म कर दिया गया। इसी तरीके से बड़ी बड़ी चीजें छोटे छोटे पन्नों में यूं ही मिटा दी जाती हैं। तब से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो बीच में कल आपने देखा था कि बाद में केसर की वर्षा के बाद शांत मन हुआ था कि देवता भी केसर बरसाते हैं, जैसे अंदर कुछ आग लगे उस पर तपन पर भी शांति दिलाते हैं। पर यह देख रहे खबर हर दिन चर्चा हो रही है। इसमें तो हमने कुछ कतरन वहाँ जो भास्कर हमें रोज मिला था, रोज पढ़ रहे थे, वो कतरन दिखा रहे हैं आपको। पर यह आज सबके चैनलों में, सारे अखबारों में, हर में आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन किसी ने इसको जैनों से जोड़ा, जैन होकर जैनों का संबंध बताया नहीं। आज हमारी कमेटियां, जैन समाज, जैन के श्रेष्ठी लोग और यहाँ के समाज धार का, इंदौर का बिल्कुल मौन रहता है। जिस राजा भोज ने गड़गड़ाकर क्षमा मांगी थी मानतुंगाचार्य से, वह भक्तामर स्रोत जिसकी ताकत आज हर कोई जानता है, आज उनकी बात को नहीं मानता है कि सरस्वती मंदिर क्यों कहलाता है। अरे जहां पर भक्तामर की रचना कर दी गई थी, वही सरस्वती जब मुंह से निकली थी, इसलिए वह जेल मंदिर बन गई थी। शुरुआत इसी तस्वीर से की थी आचार्य मानतुंग से। आज के एपिसोड का समापन भी इसके साथ करना चाहेंगे। हम अपने संतों को, उनकी गाथाओं को, उनके स्तोत्रों को आज भी अपने हीलिंग के काम करते हैं। आज भी 2550वें साल के अंदर आज भी वह दवा बन जाती है जो अच्छे अच्छे डॉक्टर की फेल हो जाती है। आज भी हीलिंग करने वाले अजैन भी सैकड़ों हैं जो आज मानतुंग द्वारा रचित उस भक्तामर स्रोत से हीलिंग करते हैं। बच्चों के दिमाग की तेज बढ़ाते हैं, रोशनी बढ़ती है, रोग दूर हो जाते हैं, कहीं से डरना होता है, भूत प्रेत भाग जाते हैं। आज भी भक्तामर की क्षमता वह कही जाती है। पर जहां उन्होंने रचना की थी, जिसे जेल उन्होंने मंदिर बनाया था, जिसको कहते हैं उनके मुख पर सरस्वती आकर बैठ गई थी, जिसके कारण उन्होंने सब कुछ यहाँ करने के बाद वह जो गए थे, जब मांगी तुंगा दर्शन कराए थे हमने, वहीं जाकर उन्हें समाधीश हो गए, इस धरा को छोड़कर ऊपर धरा में पहुंच गए थे। और आज हम उनके बारे में, उनकी उस धरा के, उस पावन धरा को, अपने जैनों को कैसे भुला दिया है। बहुत बड़ी शर्म आती है जब हम अपने इतिहास को ही अपने ही द्वारा फाड़कर एक कचरे की टोकरी में डाल देते हैं। कसूरवार कौन है? एएसआई विभाग, प्रशासन, शासन या स्वयं जैन समाज? सवाल आप सोचिए। सादर जय जिनेंद्र।